नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ इतिहास का, प्राचीन इतिहास का 14वां वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत गुप्त वंश। साथियों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है? तो पिछली कक्षा में हमने वाकटक वंश के बारे में देखा है। वाकटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश समकालीन वंश थे, है ना। तो पहले तो हम लोग वाकटक वंश देख लिए, अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुप्त वंश। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आज की इस थ्योरी क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो फिर ठीक, सबसे पहले देखें तो आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? गुप्त वंश होने वाला है। कौन सा वंश? गुप्त वंश। गुप्त वंश होने वाला है। ठीक है, कौन सा वंश है? गुप्त वंश है हमारा। कौन सा वंश है जी? गुप्त वंश। और ये जो गुप्त वंश है, इसके शासनकाल की अगर बात की जाए तो कौन से क्षेत्र में ये लोग शासन किए हैं? तो ये उत्तर भारत क्षेत्र में ये लोग शासन किए हैं ना। ये जो दिख रहा है ये कौन सा है? ये है गुप्त वंश का साम्राज्य। ठीक है, इसका क्या है? साम्राज्य है गुप्त वंश का। बाद में आकर दक्षिण की तरफ भी इसका साम्राज्य का विस्तार करेंगे, लेकिन अभी तक यह क्या है? यहाँ पे है। कहाँ पे इसकी राजधानी थी? तो फिर इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र है। शासनकाल की बात की जाए तो शासनकाल कहाँ, कब, कितने वर्ष से कितने वर्षों तक है? तो 319 एडी से, कब से? 319 एडी से 550 ईस्वी तक इसकी शासनकाल है। इस जो क्षेत्र में शासन किए हैं उनका शासनकाल क्या है? 319 एडी से 550 एडी तक है। शासनकाल क्या है? शासन काल। तो शासनकाल की बात करें तो शासनकाल कितना है? 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, मतलब एडी तक। ठीक है, इसका क्या है? शासन काल है। ये जो गुप्त वंश है, इस गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश की स्थापना किया था, कौन है वो? संस्थापक कौन है ना? संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है भाई? तो गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त है। कौन सा है? श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कौन है भाई? श्रीगुप्त है संस्थापक। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र में। राजधानी की अगर बात करूं कि इसकी राजधानी की, राजधानी की अगर बात करूं तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और ये पाटलिपुत्र कहाँ है? ये पाटलिपुत्र है अभी वर्तमान का पटना, बिहार में है। ठीक है, ये तो हो गया संस्थापक की। हम कोई भी वंश पढ़ते हैं तो उसका संस्थापक और अंतिम शासक याद रखते ही रखते हैं, है ना। तो इसका अंतिम शासक भी देख ले, है ना। अंतिम शासक भी देख ले तो फिर इसका अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन है? तो फिर इसका अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त कौन है भाई? विष्णुगुप्त है इसका अंतिम शासक। ठीक, अभी वर्तमान का पटना ही है पाटलिपुत्र। ठीक, इसके साथ साथ समकालीन वंश भी हम लोग देखे हैं। क्या देखे हैं? समकालीन वंश। समकालीन वंश, इसके जो समकालीन वंश है उसमें से कौन कौन सा वंश है? एक तो हम लोग देख चुके हैं, कौन सा? वाकटक वंश। दूसरा देख चुके हैं नल वंश, ठीक, बस्तर में। तो इसे हम लोग देखते हैं, क्या है? ये है समकालीन वंश के अंतर्गत वाकटक वंश। वाकटक वंश। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है नल वंश। नल वंश, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। संबंध को हम लोग पहले से भी 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस गुप्त वंश का कुछ वंशक्रम हम लोग देखते हैं। ठीक है, संस्थापक तो हम लोग देख चुके हैं ना। कौन सा है संस्थापक? तो हम लोग देख चुके हैं। कौन है संस्थापक? श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त है। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तराधिकारी होता है, इसका पुत्र होता है। कौन होता है? इसका पुत्र होता है। इसका पुत्र कौन है भाई? इसका पुत्र का क्या नाम है? इसका पुत्र का नाम है घटोत्कच। क्या है? घटोत्कच। ये है इसका नाम, घटोत्कच। 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 ठीक,
ये है, ये घटोत्कच है। तो ये क्या है, श्रीगुप्त क्या है, संस्थापक है। लिख लेते हैं भाई, क्या है, संस्थापक है, संस्थापक है, संस्थापक। ठीक, किसके संस्थापक है, गुप्त वंश के संस्थापक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। घटोत्कच के बारे में कुछ जानकारी हमें देखने को नहीं मिलता छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है, लेकिन आगे और बढ़ते हैं। घटोत्कच के बाद आगे बढ़ते हैं, इसका पुत्र होता है, उसका क्या नाम है, चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ये ठीक, चंद्रगुप्त क्या करते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम साम्राज्य को विस्तार करते हैं। इसी वजह से, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसी वजह से इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या किया जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कौन है संस्थापक, वास्तविक, वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाए गुप्त वंश की, तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त वंश का संस्थापक की बात की जाए तो वो कौन है, श्रीगुप्त है। इतना आपको पता चल गया। याद रखिए, ये क्या है, वास्तविक संस्थापक है ना। ये जो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम, ये एक उपाधि धारण करते थे। कौन सा उपाधि, महाधिराज की उपाधि धारण करते थे। ठीक, ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसका उत्तराधिकारी होता है चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र होता है, उसका नाम क्या है, समुद्रगुप्त। क्या नाम है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक, ये क्या थे, ये बहुत ही बलशाली थे, पराक्रमी थे। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसी वजह से इसे कहा जाता है, पराक्रमी थे, इसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन। किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन कहा जाता है। इस समुद्रगुप्त को कांचगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त को कांचगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कांचगुप्त, कांचगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, कांचगुप्त भी कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। ये जो समुद्रगुप्त है, ये क्या है, ये जो समुद्रगुप्त है, इसके दो पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए, दो पुत्र हुए इसके। कितने पुत्र, दो पुत्र हुए, दो पुत्र होते हैं। एक का क्या नाम है, एक का नाम है रामगुप्त। एक का क्या नाम है, बड़े बेटे का रामगुप्त, रामगुप्त है। छोटे बेटे का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम यहां हो गया तो द्वितीय होगा, है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। ठीक, वंशाक्रम देख रहे हैं ना, रिलेट करके ही पढ़ना है। अभी कुछ देर के बाद बताऊंगा कि, चलिए अभी बता देता हूँ। श्रीगुप्त को आपको याद रखना ही है, घटोत्कच को नहीं रखोगे छत्तीसगढ़ के प्रपेक्ष में चलेगा। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम को भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा, है ना। लेकिन चलेगा नहीं चलेगा ऐसा हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि महाधिराज की उपाधि किसने धारण किया है, प्रश्न बनता है। तो किसने धारण किया है भाई, चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया है। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ना। ठीक, कांचगुप्त का साक्ष्य सिक्के हमें कहां से मिले हैं ऐसा करके पूछेगा। जब तक आप कांचगुप्त नहीं जानोगे, समुद्रगुप्त नहीं जानोगे तो क्या बनाओगे, है ना, वही बात है। उसी वजह से पहले हम लोग रिलेट करते हैं, उसके बाद इसे हम लोग एकदम संबंध ऐसा बता देंगे कि हाँ, रिलेट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से रहने वाला है। तो रामगुप्त है, समुद्रगुप्त का पुत्र कौन है, रामगुप्त है और चंद्रगुप्त है। ठीक, ये हो गया। तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद राजा कौन बनेगा भाई, राजा बनेगा बड़ा बेटा। तो बड़ा बेटा कौन है, रामगुप्त है। ठीक, तो रामगुप्त के बारे में हम लोग देखते हैं, क्या है, रामगुप्त के बारे में हम लोग देखते हैं। तो फिर रामगुप्त, रामगुप्त ये राजा तो बन जाता है, क्या है, ये राजा तो बन जाता है, किस वजह से बनता है, ये बड़े बेटे होने की वजह से ये राजा बन जाता है। ठीक है, क्या है, ये राजा बन जाता है, लेकिन इसके पास राजा बनने की गुण नहीं है। एक राजा में जो गुण होना चाहिए था वो इसके पास नहीं था, रामगुप्त के पास। ये क्या थे, ये एकदम निर्बल थे। क्या थे, निर्बल थे, बल ही नहीं था, कायर थे।
किस वजह से इसे निर्बल कहा गया है, किस वजह से इसे कायर कहा गया है ना। तो किस वजह से कहा गया है इसे हम लोग देखते हैं। ये क्या है, राजा बनने के योग्य नहीं थे, ये क्या थे, निर्बल थे, निर्बल थे, निर्बल थे। ठीक, ये वो आपको पता चल गया। इसके साथ साथ ये कायर भी थे, और कायर भी थे, कायर भी थे। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि इन्हीं के समय में, रामगुप्त के समय में क्या किया गया था, शकों ने आक्रमण किया। क्या किया, इसी के ऊपर क्या किए, शक ने आक्रमण किए, शकों ने, ठीक है, शकों ने आक्रमण किया, शकों ने आक्रमण किया, आक्रमण किया, ठीक, शकों ने आक्रमण किया। तो ये क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। कौन हो जाता है, रामगुप्त पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद ये क्या करते हैं, शकों से अपमानजनक संधि कर लेता है। क्या है, शकों से ये क्या करते हैं, अपमानजनक संधि कर लेता है, और अपनी पत्नी, इसकी पत्नी का क्या नाम है, ध्रुव सामनी, ठीक है, ध्रुव सामनी को क्या कर देते हैं, शंकों को भेंट के रूप में दे देते हैं। वो अपने पत्नी का ही रक्षा नहीं कर सका रामगुप्त, तो निर्बल तो होगा ही, कायर तो होगा ही, है ना। तो अपमानजनक संधि कर लेते हैं, शकों को आक्रमण से, शकों के आक्रमण से, शकों के आक्रमण से, शकों के, शकों ने आक्रमण किया, शकों ने आक्रमण किया, तो पराजित हो गया, तो पराजित हो गया, पराजित हो गया, ठीक है। पराजित होने के बाद, पराजित होने के बाद अपनी पत्नी, पराजित होने के बाद तो अपमानजनक संधि कर लेता है ना, अपमानजनक, अपमानजनक, जनक संधि कर लेता है। इस संधि में क्या होता है, इस संधि में यह होता है, अपनी पत्नी को, इसकी पत्नी क्या नाम है, पत्नी का क्या नाम है, पत्नी का नाम है ध्रुव स्वामिनी। क्या नाम है, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, क्या नाम है, ध्रुव स्वामिनी नाम है, ठीक, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी है ये, ध्रुव स्वामिनी नाम है, ठीक। इस ध्रुव स्वामिनी को किसके संधि के जरिए इसके भेंट में दे देता है, किसको भेंट में दे देता है, सबको को भेंट में दे देता है। लेकिन इसके छोटे भाई और थे, रामगुप्त के छोटे भाई थे, है ना। तो रामगुप्त के छोटे भाई थे, ये थे, कौन थे, छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अब होता ये है, ध्रुव सामनी का प्रेमी भी था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। होता ये है, ध्रुव सामनी किसको जाकर बताएगी, चंद्रगुप्त द्वितीय को बताएगा, है ना, किसको बताएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को बताएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा देख लेते, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक, ये क्या थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, पराक्रमी थे, है ना। तो इसके पास कौन जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास ध्रुव स्वामिनी जाता है। कौन जाता है, ध्रुव स्वामिनी जाता है, ध्रुव, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी जाता है, ठीक है, इसके पास जाता है। और जाने के बाद बोलता है कि आपके भाई मुझे भेंट के रूप में किसे दे रहे हैं, शकों को दे रहे हैं, तो आप कुछ कीजिए करके बोला। किसको बोला, चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला। ये क्या थे, प्रेमी थे, ये क्या थे, प्रेमी थे, ठीक है। ये क्या, वैसे रिश्ते में ये तो देवर थे, है ना, ये था, ठीक है। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय क्या थे, बड़ा वीर था, बहुत बड़ा वीर था। क्या था, बहुत बड़ा वीर था, बड़ा वीर था। साथ ही साथ क्या था, बड़ा वीर था, और स्वाभिमानी था। तभी तो इसके क्या है, इसके ठेस पहुंचा, उसके बाद चले गए, है ना। तो स्वाभिमानी भी थे, स्वाभिमानी भी थे, स्वाभिमानी थे, ठीक है। तो ये होगा, ये ध्रुव स्वामी के जगह में भेंट के रूप में, जहां पे भेंट स्थल हुआ था, भेंट स्थल, संधि स्थल, है ना, जहां पे संधि स्थल था, उस संधि स्थल में ध्रुव स्वामी के जगह में, इसके जगह में, जगह में कौन चला जाता है, इसके जगह में चंद्रगुप्त द्वितीय चला जाता है। किसके भेष में, ध्रुव स्वामी के भेष में, ध्रुव स्वामी के, स्वामी के भेष में कहा चला जाता है, स्वामी के कहा चला जाता है, भेष में चला जाता है,
इसके भेष में, ध्रुव स्वामी के भेष में कौन चला जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय चला जाता है। ठीक है, कौन चला जाता है? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय चला जाता है। अब ये हो गया, ये जब जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय किस भेष में? ध्रुव स्वामी के भेष में, तब होगा ये, शकों को ये क्या करते हैं? पराजित कर देते हैं। क्या करते हैं? शकों को ये पराजित कर देते हैं, शकों को पराजित कर देते हैं, और ऐसा पराजित करते हैं कि इन्होंने भारत से ही खदेड़ दिया शकों को। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने खदेड़ दिया था। ठीक, खदेड़ देता है। उसके बाद क्या होता है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय अपने बड़े भाई की, रामगुप्त की हत्या कर देता है। क्या करता है? रामगुप्त की हत्या करता है, रामगुप्त की हत्या कर देता है, हत्या कर देता है। ठीक है, इसके क्या करेगा? हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद इसकी पत्नी, विधवा पत्नी है, ध्रुव सामने इसकी क्या है? प्रेमिका है। तो इसके साथ ये क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेता है। किसके साथ? ध्रुव सामने के साथ ये क्या कर लेता है? ध्रुव सामने के साथ विवाह कर लेता है। क्या करता है? विवाह कर लेता है। ठीक है, होगा ये। अब इनसे क्या होगा? पुत्र की प्राप्ति होगी, है ना? पुत्र भी होगा, पुत्री भी होगा। क्या होगा? पुत्र भी होगा और पुत्री भी होगा। तो उसे भी हम लोग देखते हैं। तो रामगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा जी? इसके पुत्र होंगे, और इसका पुत्र का क्या नाम है? कुमार गुप्त। क्या नाम है? कुमार गुप्त, कुमार गुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजा बनेगा यहाँ का? कुमार गुप्त बनेगा। और इसके बहन भी है। क्या है? इसके बहन भी है, बहन भी है। उस बहन का क्या नाम है? उस बहन का नाम है क्या है? प्रभावती। क्या नाम है? प्रभावती, प्रभावती। ठीक है, इसका क्या नाम है? प्रभावती नाम है। ये हो गया, पता चल गया आपको? इतना आपको पता चल गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रभावती है, इसका विवाह किसके साथ हो जाता है? वाकटक नरेश। किसके? वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ इसका विवाह हो जाता है। किसके साथ विवाह हो जाता है? विवाह किसके साथ विवाह होता है? वाकटक नरेश रुद्रसेन। किसके साथ? वाकटक नरेश रुद्रसेन के साथ हो जाता है, रुद्रसेन। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय के साथ हो जाता है। किसके साथ? रुद्रसेन द्वितीय के साथ हो जाता है इसका विवाह। अब ये रुद्रसेन का और प्रभावती से एक पुत्र प्राप्त होता है। कौन सा? प्रवर सेन, प्रवर सेन। ये प्रवर सेन क्या होता है? अल्प आयु का रहता है, तब इसकी क्या हो जाती है? इसके मृत्यु हो जाता है। किसके? रुद्रसेन के मृत्यु हो जाता है। तो ध्रुव श्रावणी क्या, प्रभावती क्या करता है? ये प्रभावती क्या करता है? इसके संरक्षक के रूप में क्या करते हैं? राजपाट संभालता है। ठीक है, संभालेगा। तो मामा कौन है इसका? कुमार गुप्त हो गया। क्या हो गया? मामा हो गया। ठीक है, ये अल्प आयु का है, तो सबसे ज्यादा कौन आएगा? कुमार गुप्त ही आएगा, है ना? इसके रेख देख के लिए तो होगा ये कुमार गुप्त का। क्या है? कुमार गुप्त का सर्वाधिक साक्ष्य, सर्वाधिक सिक्के, कुमार गुप्त के सर्वाधिक सिक्के हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर गुप्त वंश की बात की जाए, इस गुप्त वंशों में से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर सिक्के अगर देखने को मिलता है, वो किसका है? कुमार गुप्त का है। किसका है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में सबसे सबसे ज्यादा अगर सिक्के की बात की जाए तो वो किसके सिक्के मिलते हैं? इन्हीं के ही सिक्के मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सिक्के अगर किन्हीं के मिलते हैं तो वो कौन सा है? कुमार गुप्त है। ठीक है, इस प्रकार से रिलेट करके आपको बताया। ठीक है, ये आपको पता चल गया, है ना? अभी तक हमने कितने शासक के बारे में देखा है उसे पहले देखते हैं। अभी तक हमने कितने शासक के बारे में देखा है पहले उसे देखेंगे। ये जो गुप्त वंश है, इस गुप्त वंश में हम लोग प्रमुख शासक के रूप में कौन कौन सा देख चुके हैं? कौन कौन सा देखे हैं? पहले देखते हैं। पहला तो कौन सा शासक देखे हैं? पहला है संस्थापक श्रीगुप्त। कौन सा है? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद इसके पुत्र, उसका क्या नाम है? घटोत्कच देखे। घटोत्कच के बाद क्या देखे जी? घटोत्कच के पुत्र का क्या नाम है? तो घटोत्कच के पुत्र का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, है ना? तो चंद्रगुप्त प्रथम भी है, लेकिन चलो लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं, घटोत्कच, घटोत्कच, घटो घटोत्कच। ठीक है, कौन सा हो गया? घटोत्कच हो गया। इसके बाद कौन सा है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसके बाद कौन सा है जी?
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आए हैं समुद्रगुप्त। कौन सा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। ठीक। इस समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुए, एक तो है रामगुप्त, एक है रामगुप्त। ठीक है। इस रामगुप्त के बाद और अगला शासक जो बनेगा वो कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। इस चंद्रगुप्त द्वितीय का एक पुत्र होगा, उसका क्या नाम है? अभी जस्ट हमने बताया है। कौन सा नाम है जी? कांच कुमार गुप्ता। कांच गुप्ता बोल दिया था। ठीक है। क्या है? कुमार गुप्त है। ठीक। कुमार गुप्त। कुमार गुप्त। ये अभी तक हमने इतने ही शासक के बारे में देखा है ना? इन शासकों में से इन शासकों में से हमारे छत्तीसगढ़ में शासक कौन कौन से शासक के मिलते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। तो श्रीगुप्त को आप संस्थापक के रूप में याद कीजिए। ठीक। उसका पुत्र है घटोत्कच। चंद्रगुप्त प्रथम को आप वास्तविक संस्थापक के रूप में याद रखिए, गुप्त वंश का। ठीक। और समुद्रगुप्त, किसको? समुद्रगुप्त को आप याद रखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिशेन कृत के। इन्होंने दक्षिण अभियान किए थे, जिसमें से वाक्टक वंश के जिसके महेंद्र सेन और महाकांतार के, ये महाकांतार के नल वंश के कौन से शासक? वराहराज का क्या किया था? हत्या किया था। उसके बाद वराहराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है। व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया था। ये आपको पता चल गया। समुद्रगुप्त के बारे में ये याद रखना है आपको, क्योंकि वाक्टक वंश और नल वंश में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। और गुप्त वंश में हम लोग समुद्रगुप्त को पढ़ते ही हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं तो फिर बड़ा पुत्र रामगुप्त, ये क्या थे? बहुत ही कायर थे। ठीक है। तो ये बड़ा बेटा होने की वजह से ये राजा बन जाता है। उसके बाद कौन राजा बनता है? उसके बाद बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजा बनता है? कुमारगुप्त बनता है। कौन बनता है? कुमारगुप्त बनता है। उसके बाद इसके अलावा और भी प्रमुख शासक हुए हैं, जिसका क्या नाम है? भानुगुप्त। भानुगुप्त, इसका नाम है भानुगुप्त। इसके अलावा और एक राजा का नाम याद रखना है आपको, भानुगुप्त। भानुगुप्त, इसको भानुगुप्त को याद रखना है। ठीक है। क्योंकि इनके भी अभिलेख हमको मिलने हैं, है ना? ये हो गया। इसके अलावा विष्णुगुप्त को आप लोग अंतिम शासक के रूप में याद रखना है। किसे? इसके बाद विष्णुगुप्त को। किसको? विष्णुगुप्त को अंतिम शासक के रूप में याद रखना है। ठीक है। तो इतने शासकों को आपको याद रखना है। ये आपको पता चल गया। ये हो गया प्रमुख शासक। ठीक। ये प्रमुख शासक को हम लोग एक एक करके सभी को देखेंगे कि इसका साक्ष्य हमें किस स्थल से देखने को मिला है। जिसका साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ के मिलता है, उसके साक्ष्य हम लोग देखेंगे। ठीक। इतना आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो गुप्तकालीन समय था, उस समय में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, उससे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक। क्या है? गुप्तकालीन समय में, गुप्त काल जब चल रहा था उस समय छत्तीसगढ़ का क्या नाम था, उससे पहले हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ का ये चल मैप है, मैप में देखेंगे। ये क्या है? मैप है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ को गुप्त वंश में किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था? तो अभी जस्ट बताया मैंने, कौन सा बताया? यहाँ पे था गुप्त वंश। ठीक है। गुप्त वंश, गुप्त वंश। और यहाँ पे कौन सा था? यहाँ पे था वाक्टक वंश। वाक्टक वंश। ठीक है। ये वाक्टक वंश दक्षिण क्षेत्र था ये। अब ये क्या है? बस्तर क्षेत्र है, दंडकारण्य क्षेत्र है। क्या है? दंडकारण्य क्षेत्र है ये क्षेत्र। इसका अलग ही क्या था? वंश था, राजवंश था। ठीक है। इसका अलग ही क्या थे? राजवंश थे। तो इस समय कौन सा था? नलवंश था। नलवंश था। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिलती है कि ये जो अभियान किया था, क्या जो समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान किया था, दक्षिणापथ का अभियान किया था, उस समय छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता? मतलब छत्तीसगढ़ बोल दिया मतलब मध्य छत्तीसगढ़। कौन सा? मध्य छत्तीसगढ़। कौन सा? यहां पास लिखते हैं मध्य छत्तीसगढ़। कौन सा? मध्य छत्तीसगढ़। तो मध्य छत्तीसगढ़ को किस नाम से पुकारते थे गुप्त काल में? दक्षिणापथ। किस नाम से? दक्षिणा दक्षिणापथ, या कोसल, या कोसल की, कोसल।
ठीक, कौन सा? कोसल या दक्षिणा पथ। अब बस्तर को किस नाम से पुकारते थे भाई? बस्तर को अगर बात की जाए बस्तर की, तो बस्तर को किस नाम से जानते थे? तो बस्तर को जाना जाता था महाकांतार के नाम से। किस नाम से? महाकांतार। महाकांतार। इनका साक्ष्य हमें किसमें मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। ठीक, सॉरी। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो फिर ये तो हो गया नाम संबंधित। अब गुप्तकालीन जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना? जो हम पढ़ते हैं साक्ष्य किसी न किसी ग्रंथ में लिखा होगा, तभी तो हम लोग पढ़ते हैं। कहीं अभिलेख मिल गया होगा तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं, है ना? तो इसका साक्ष्य हमें देखने को मिलता है कहाँ कहाँ से? अभी हम लोग देख लिए हैं साक्ष्य कहाँ से मिला है। पढ़ने का स्रोत क्या है, साक्ष्य क्या है? तो पढ़ने का साक्ष्य क्या है उसे हम लोग देखते हैं, है ना? पहला तो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। कौन सा है? पहला है प्रयाग, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पहला। ठीक, पहला है प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति, प्रशस्ति अभिलेख। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है मेघदूतम। कौन सा है? मेघदूतम है। दूसरा है मेघदूतम। क्यों मेघदूतम? क्यों? ये कालिदास वाला है ना, पहले भी बता दिया था, है ना? प्रभावती और रुद्रसेन के बारे में जानकारी हमें देखने को मिलता है ना? तो अभी तो कालिदास आते हैं ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कौन सा कवि? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में 9 रत्न रहते थे, ठीक है, जिसमें से कालिदास एक है, याद रखिए। मेघदूतम कालिदास का, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्र का है जो कि हरिश्चंद्र कृत है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा कौन सा है? तीसरा हमें जानकारी देखने को मिलेगा हिरण्य अभिलेख से। हिरण्य अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। हिरण्य, 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 हिरण्य अभिलेख। ये हिरण्य अभिलेख किसका है भाई? ये है भानुगुप्त का। किसका है? भानुगुप्त का है। ठीक, ये आपको पता चल गया। ये साक्ष्य नाम, छत्तीसगढ़ का नाम, छत्तीसगढ़ का गुप्तकालीन नाम, गुप्तकालीन नाम, ये हो गया। नाम देख लिए, साक्ष्य देख लिए, कहां से जानकारी हमें देखने को मिलते हैं जिसके आधार पर हम लोग गुप्त वंश पढ़ते हैं, ये हो गया। अब हम लोग इसके अलावा और भी क्या क्या साक्ष्य मिला है जिसके थ्रू हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में गुप्त काल। तो इसके अलावा सिक्के भी बहुत सारे मिले हमारे छत्तीसगढ़ से। क्या मिले हैं? गुप्तकालीन सिक्के भी बहुत सारे मिले हैं, जिसमें से हम लोग देखते हैं, पहला तो साक्ष्य देखते हैं कहां कहां से गुप्त में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला कौन सा है जी? पहला अगर देखें गुप्तकालीन सिक्के, क्या है? गुप्तकालीन सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के। गुप्तकालीन अगर सिक्के की बात करूं तो गुप्तकालीन सिक्के के अंतर्गत आ जाता है पहला नाम दुर्ग का बाना बरद। कौन सा है? बाना बरद। पहला आ जाता है कौन सा? बाना बरद, बाना बरद। ये कहां पे है? ये है दुर्ग में। कहां पे? ये है दुर्ग जिले में। ठीक है, दूसरा नाम कौन सा है? तो दूसरा आ जाता है रायपुर का आरंग पिटईवल्द। आरंग आ जाता है, आरंग। और तीसरा आ जाता है पिटईवल्द। ये याद रखिए, आरंग और पिटईवल्द ये कहां पे है? रायपुर में है। कहां पे? रायपुर में है पिटईवल्द। ठीक, ये दोनों कहां पे है? रायपुर में है। ठीक, चौथा आपको याद रखना है कौन सा? तो चौथा आपको याद रखना है खरसिया। कौन सा है? खरसिया। खरसिया कहां पे है? रायगढ़ में। खरसिया, ठीक है, खरसिया आप कहाँ है? रायगढ़ में है। ये आपको याद रखना है। पांचवा आगे बढ़ते हैं और पांचवा नाम देखते हैं। पांचवा कौन सा है जी? खैरताल। कौन सा है? खैरताल, खैरताल, ये हो गया। ठीक, इतना आपको जानकारी देखने को मिलेगा। तो चलिए और आगे देखते हैं, है ना?
और इसके अलावा सिक्के के अलावा भी स्थापत्य कला हमें देखने को मिला है ना। स्थापत्य कला देखने को मिला है, जिसमें से तालागांव में स्थित मंदिर है ना, देवरानी जेठानी मंदिर, और कौन सा है, बकेला का क्या है, बरमकेला का कौन सा है, केवटीन मंदिर है, ठीक, उसे देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो क्या है, जो गुप्त वंश के शासन है, प्रमुख शासक है, उससे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। ये क्या है, साक्ष्य है, पढ़ने का स्रोत है। गुप्तकालीन सिक्के हमें देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा जो साक्ष्य किसके आधार पर हम लोग पढ़ते हैं, ये आप लोगों को पहले मैं बताया हूं। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में किस शासक का प्रमुख जानकारी मिलता है, प्रमुख शासक जिसकी जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ से मिलती है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहला नाम याद रखना है समुद्रगुप्त, पहला शासक समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। जिसका साक्ष्य मिलेगा उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक, ये है। अब ये समुद्रगुप्त की जानकारी हमें किससे मिलती है भाई, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। कौन सा, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी, किसके, जानकारी ना, जानकारी या साक्ष्य कह सकते हैं, जानकारी मिलती है, जानकारी, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है, तो इसको लिखा है किसने, हरिसेन ने, किसने, हरिसेन ने, हरिसेन ने, इसलिए इसे एक हरिसेन कृत कहते हैं। तो हरिसेन कृत अभिलेख कौन सा है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक, इसको आपको पता चल गया। याद रखिए, नाम से प्रश्न बनता है, नाम से प्रश्न बनता है, और जो सिक्के भी मिले हैं उसमें विक्रमादित्य भी मिलता है। इस वजह से समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है, अन्य नाम हम सभी का देखेंगे, है ना। तो इस समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य। कौन सा नाम, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, कौन सा नाम, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक, इतना आपको पता चल गया। ये हो गया। ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसमें क्या जानकारी मिलती है, इसमें दक्षिण विजय अभियान का, कौन सा, दक्षिण विजय अभियान के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। क्या है, दक्षिण विजय अभियान, दक्षिण विजय अभियान, अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जिसमें से युद्ध के दौरान, इस दक्षिण विजय अभियान के दौरान दो शासक, कौन कौन से, एक तो है वाकटक वंश का, वाकटक वंश का, वाकटक वंश का, दूसरा है नल वंश का, नल वंश का। दोनों वंश में क्या किया था, आक्रमण किए थे, युद्ध किए थे। उसमें से वाकटक वंश में संस्थापक कौन थे, अब ये देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इस वाकटक वंश से किससे संबोधित किया है, दक्षिण कोसल, दक्षिण कोसल के राजा वाकटक नरेश, ऐसा करके लिखा हुआ है, जिसका नाम क्या है, महेंद्र सेन। कौन सा, महेंद्र, महेंद्र सेन, महेंद्र सेन को हराया है इसने। दक्षिण कोसल के राजा करके बोला गया है ना, दक्षिण कोसल, वाकटक नरेश, ये, ठीक, ये याद रखना है। तो इसमें दक्षिण विजय अभियान के दौरान प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ये उल्लेखित है, ठीक, ये आपको पता चला है। तो कौन सा, महेंद्र सेन को हराया है। इसके अलावा, इसके अलावा नलवंशी शासक, नलवंशी शासक व्याघ्रराज, कौन सा राज, व्याघ्रराज, व्याघ्रराज, नलवंशी शासक व्याघ्रराज को भी हराया है। इसमें क्या बोला गया है, नलवंशी शासक जो कि महाकांतार के नलवंशी राजा है, उनको उनको व्याघ्रराज को पराजित करने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद व्याघ्र हंतक उपाधि धारण की थी, किसने, समुद्रगुप्त ने। तो व्याघ्रराज को हराने के बाद व्याघ्र हंता की उपाधि धारण की थी, कौन किया था, समुद्रगुप्त ने किया था, व्याघ्र हंता की उपाधि। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि व्याघ्र हंता की उपाधि किसने धारण किया है, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त का अन्य नाम विक्रमादित्य। ये हो गया। आगे बढ़े, तो फिर आगे बढ़े, इसके जो सिक्के मिले हैं, ये तो हो गया युद्ध संबंधित। अभी इसके जो सिक्के मिले हैं इसे हम लोग देखते हैं।
है ना। ये तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की जानकारी है। अब इसके अलावा सिक्के भी हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, सिक्के, सिक्के, इनके जो सिक्के मिले हैं उसे हम लोग देखते हैं, कहां कहां से सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो पहला स्थान आता है बानाबरद। कौन सा आता है, बानाबरद। कहां पे है बानाबरद, दुर्ग में है बानाबरद, बानाबरद। ये जो बानाबरद है वो कहां पे है, दुर्ग में है। कहां पे है, दुर्ग में है। ये जो दुर्ग में है, ये क्या है, जो दुर्ग में है, तो इस दुर्ग में जो है वो बानाबरद है। बानाबरद में समुद्रगुप्त के अलावा अन्य शासक के भी सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं, अन्य सिक्के जो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, किसके अलावा, कौन कौन शासक के क्या मिले हैं यहाँ पे सिक्के मिले हैं, इसे हम लोग देखते हैं। एक तो पहला मिला है समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का, इसके सिक्के मिले हैं यहां से। ठीक, इसके अलावा, इसके अलावा दूसरा हो जाता है रामगुप्त, रामगुप्त। ठीक है, इसके भी सिक्के यहां से मिले हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय का भी मिला है, चंद्रगुप्त द्वितीय का सिक्का भी यहां से मिला है। ठीक, इसके अलावा और कुमार गुप्ता के भी मिले हैं, कुमार गुप्ता के सिक्के मिले हैं। ठीक, सर्वाधिक सिक्के यहां से किसके मिले हैं, कुमार गुप्त के। कहां से, 20 सिक्के मिले हैं, किसके, 20 सिक्के मिले हैं कुमार गुप्त के। ठीक, कहां से, बानाबरद से, ये आपको पता चल गया। और ये जो समुद्रगुप्त है, इसे, इसके सिक्के में और क्या कहा गया है, कुमार गुप्त को, सॉरी, समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है, कांच गुप्त कहा गया है। क्या कहा गया है, कांच गुप्त। ये कांच गुप्त, कांच गुप्त, कांच गुप्त कहा गया है, समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है, कांच गुप्त कहा गया है। ठीक है, अरे कांच गुप्त, विक्रमादित्य बोल दिया जी मैं, इसको समुद्रगुप्त को ही विक्रमादित्य बोल दिया था, सॉरी सॉरी। यहाँ पे समुद्रगुप्त को मैंने क्या बोल दिया है, समुद्रगुप्त को मैंने विक्रमादित्य बोल दिया है। ये नहीं है, ये नहीं है, विक्रमादित्य नहीं है, ये क्या है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, कांच गुप्त कहा जाता है। क्या गुप्त, कांच गुप्त, कांच गुप्त। ठीक, ये कांच गुप्त कहा जाता है, सॉरी बहुत बड़ा गलती है। ये क्या है, लेकिन सुधार सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आ गया है कांच गुप्त, समुद्रगुप्त को ही कांच गुप्त कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। विक्रमादित्य तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ठीक, याद रखिए, ये हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कांचगुप्त कहा जाता है किसको, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसे विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये शकों को भगाने के बाद दक्षिणी अभियान किए थे ये भी, उसके बाद क्या किए थे, ये चंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। ठीक, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुमार गुप्त को भी अन्य नाम से जाना जाता है, लेकिन कुमार गुप्त का आएगा तो हम लोग कुमार गुप्त को बताएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का आएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बताएंगे। अभी हम लोग फिलहाल चल रहे हैं किसमें, ये समुद्रगुप्त के चल रहे हैं, बानाबरद सिक्के। लेकिन बानाबरद नाम आया तो मैं चार नामों को बता दिया, चार शासकों के नाम जहां से, यहाँ से और सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसे हो गया। इसके अलावा समुद्रगुप्त के और क्या साक्ष्य मिलते हैं भाई, इसके अलावा कोपरागाम, कौन से, कोपराग्राम, कोपराग्राम, इसके अलावा और भी साक्ष्य मिलते हैं। कौन सा साक्ष्य है, कोपरा गांव, कोपरा गांव। ये जो कोपरा गांव है ये कहाँ पे है, महासमुंद में है। कहाँ पे है, महासमुंद, महासमुंद, कहाँ पे है, महासमुंद में है। ठीक, तो महासमुंद के कोपरा ग्राम में इसकी पत्नी, समुद्रगुप्त की पत्नी, इसकी पत्नी समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त की, गुप्त की पत्नी, इसकी पत्नी का क्या नाम था, रूपा देवी। क्या है, रूपा देवी है, रूपा देवी है। इसी रूपा देवी का क्या मिला है, यहाँ से साक्ष्य देखने को मिलता है। कहां से, महासमुद्र के कोपरा से क्या मिला है, साक्ष्य मिला है, समुद्रगुप्त की पत्नी क्या। ठीक है, अब याद रखिए, समुद्रगुप्त के दो पुत्र, कौन कौन सा, एक तो रामगुप्त और दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो बड़ा बेटा होने की वजह से रामगुप्त को क्या मिला, सिंहासन मिला। तो राजा कौन होगा, राजा कौन होगा जी, रामगुप्त होगा। तो दूसरा नाम रखते हैं हम लोग रामगुप्त। क्या है, रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त के बारे में देखते हैं। इसकी जानकारी सिक्के अभी जस्ट देखे हैं, कहां से मिला है, बानाबरस से मिला है।
ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इसके साक्ष्य मिले हैं। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से, दुर्ग जिले के बानाबरद, बानाबरद में क्या मिले हैं? इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके सिक्के? रामगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बस इतना ही आपको रामगुप्त के बारे में याद रखना, ये तो काय अर्थ है इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगला शासक देखते हैं। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे, कौन सा आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो साक्ष्य कहां से मिला है भाई, ये देखते हैं। तो पहला देखेंगे कौन सा? बानाबरद देख लिए। कौन सा है? बानाबरद तो देख ही लिए हैं। कहां से? बानाबरद, बानाबरद दुर्ग, दुर्ग। ठीक है, बानाबरद दुर्ग हो गया। दूसरा कौन सा है? इसके अलावा दूसरा और स्थान है, कौन सा है? वो है खरसिया। कौन सा है? खरसिया। खरसिया कहाँ पे है? रायगढ़ में है। खरसिया, खरसिया। ठीक है, खरसिया कहाँ पे है? रायगढ़ में, रायगढ़ में। ठीक है, इस खरसिया में क्या मिला है जी? सिक्के मिले हैं। और किस प्रकार के सिक्के मिले हैं? धनुर्धारी, धनुर्धारी स्वर्ण सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के धनुर्धारी, धनुर्धारी, धारी, धनुर्धारी स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण सिक्के मिले हैं। सिक्के किसके मिले हैं? स्वर्ण सिक्के मिले हैं धनुर्धारी के, धनुर्धारी अंकित किए हुए सिक्के, स्वर्ण सिक्के मिले हैं। कहां से? खरसिया से। खरसिया कहां पे है? रायगढ़ में है। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये रामगुप्त द्वितीय के, रामगुप्त के क्या है? पत्नी है ना, अपनी भाभी से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है इसकी मृत्यु करने के बाद। ठीक है, रुद्रसेन से। ठीक है, और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किसके से? ध्रुव सामनी से। इन दोनों से एक पुत्री की प्राप्ति होती है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्रभावती। उस प्रभावती का विवाह किसके साथ कर देते हैं? वाक्तक नरेश, नरेंद्र सेन के साथ। ठीक है, नरेंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है। और जब समय, उस समय मृत्यु होती है, तो उस समय प्रवर सेन अल्पायु था, अल्पवयस्क था। तो क्या करते हैं? ये चंद्रगुप्त द्वितीय अपने दरबारी कवि, कौन सा? अपने दरबारी कवि, अपने दरबारी कवि, कौन सा दरबारी कवि? दरबारी, दरबारी कवि, दरबारी कवि का क्या नाम है? कवि कालिदास, कवि कालिदास, कालिदास। ये जो कवि कालिदास है, इसे भेज देते हैं किसके? शिक्षा दीक्षा के लिए भेज देते हैं। किसके? प्रवर सेन के शिक्षा दीक्षा के लिए भेज देते हैं। ठीक है, हम लोग दो तीन वाक्तक वंश में भी हम लोग इसी को पढ़े हैं, है ना। और जिस समय संगम काल पढ़ा रहा था, संगम वर्ष, उसमें भी ये बता दिया हूं मैं। ठीक है, यहाँ भी आप लोगों को बता दिया। पिछले कुछ स्लाइड में जब हम लोग चालू किए, उसमें भी आप लोगों को बताया था। यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर 43 मिनट तो अभी से ही हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला राजा देखते हैं हम लोग। कौन सा? अगला राजा देखते हैं कुमारगुप्त, है ना। इसके पुत्र थे किसके? विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। कौन सा? कुमारगुप्त। ठीक है, तो कुमारगुप्त के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर सिक्का अगर होगा धनुर्धारी सिक्का, तो उसे हम लोग देखते हैं। नहीं, नहीं है, सिक्का नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। ठीक, ये कुमारगुप्त के बारे में देखेंगे। ये किसके पुत्र थे भाई? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है, इसके अन्य नाम से भी जानकारी हमें देखने को मिलती है। कुमारगुप्त को अन्य नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम है? महेंद्रदित्य। कौन सा नाम है? महेंद्रदित्य, महेंद्रदित्य। ठीक है, महेंद्रदित्य के नाम से जाना जाता है। किसे? कुमारगुप्त को। ठीक, ये आपको पता चल गया। ये जो कुमारगुप्त है, महेंद्रदित्य है, इसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? इसके जानकारी हमें कहां से मिलते हैं, इसे हम लोग देखेंगे। क्योंकि
इनके सर्वाधिक सिक्के हमें देखने को मिले हैं छत्तीसगढ़ से, है ना, कुमारगुप्त का। तो इसे हम लोग देखे हैं कहाँ कहाँ से मिला है, इसकी जानकारी देखते हैं। जानकारी कहाँ से मिलता है इसे हम लोग देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरंग से। कहां से? सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरंग से। पहला नाम आरंग, पहला है आरंग से, पहले देखते हैं आरंग से साक्ष्य इसको मिला है। आरंग कहाँ पे है? तो आरंग है रायपुर में, रायपुर में है। ठीक, ये हो गया। अब यहां से क्या साक्ष्य मिले हैं? तो यहां से कुमारगुप्त के रत्न जड़ित, क्या है? रत्न जड़ित मयूर सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के रत्न जड़ित, इनके क्या है, यहां से क्या मिले हैं? यहां से रत्न जड़ित मयूर सिक्के प्राप्त हुए हैं। रत्न, ये सेमी कलर है। ठीक, यहां से क्या मिले हैं? रत्न जड़ित मयूर सिक्के प्राप्त हुए हैं। रत्न, कैसे? रत्न युक्त, रत्न युक्त, रत्न जड़ित, रत्न जड़ित, रत्न जड़ित, रत्न जड़ित मयूर सिक्के, मयूर, मयूर सिक्के, क्या है? रत्न जड़ित मयूर सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक, क्या प्राप्त हुए हैं? रत्न जड़ित, क्या? रत्न जड़ित मयूर सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके? कुमारगुप्त के। ठीक है, कहां से मिले हैं? आरंग से मिले हैं। अगर दूसरा देखे, कौन सा दूसरा साक्ष्य देखे, दूसरा स्थल देखे जो कि रायपुर में ही प्राप्त हुआ है, वो कौन सा है? पिटाई वल्द। कहां पे? पिटाई वल्द, पिटाई वल्द। ठीक है, पिटाई वल्द भी कहां पे है? रायपुर में ही है। कहां पे है? रायपुर में ही है। ठीक है, यहां से क्या सिक्के प्राप्त हुए हैं और कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो यहां से 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या है? यहां से 40 सिक्के, 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने सिक्के? 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। जिसमें क्या बताया गया है? इसमें क्या बताया गया है? जो पिटाई वल्द है, इसमें दो शासकों की जानकारी हमें देखने को मिलती है। जिसमें उस सिक्के में ना, ये जो सिक्के मिलते हैं उसमें क्या मिला है? दो शासकों के बारे में जानकारी मिली है। जिसमें से एक नाम क्या अंकित किया गया है? एक नाम अंकित किया गया है महेंद्रदित्य। एक नाम कौन सा है? महेंद्रदित्य। ठीक है, अगला स्लाइड में देख लेते हैं। एक तो नाम अंकित किया गया है महेंद्रदित्य, महेंद्रदित्य। दूसरा नाम कौन सा है? पहला नाम ये हो गया, दूसरा नाम कौन सा है? दूसरा नाम है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ये दो नाम अंकित है। ठीक है, उस सिक्के में दो नाम अंकित है, जिसमें से महेंद्रदित्य को क्या कहा जाता है? कुमारगुप्त। ठीक है, कौन सा? कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त का क्या सिक्के मिले हैं। ठीक है, विक्रमादित्य किसे कहते हैं? अभी हम लोग जस्ट पढ़ के हुआ आए हैं, है ना। तो महेंद्रदित्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ये हो गया। ठीक, तो किसके साक्ष्य मिले हैं? महेंद्रदित्य, कुमारगुप्त का साक्ष्य मिला है। ठीक है, लेकिन विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य उल्लेखित है, इसमें क्या कहा गया है? विक्रमादित्य हम किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को है। ठीक है, ये है। इसके अलावा तीसरा स्थल और याद रखिए, और स्थल याद रखिए, तीसरा स्थल, ये जो तीसरा स्थल है वो इसका नाम है खैरताल। कौन सा ताल? खैरताल। खैरताल, ये जो खैरताल है ये कहाँ पे है? ये भी रायपुर में ही है। कहाँ पे है? ये भी रायपुर में ही है। ये जो खैरताल है, क्या है? ये जो खैरताल है, इस खैरताल में क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। कितने? तो इसमें सिक्कों की संख्या की बात करूं तो 54 सिक्के मिले हैं। जो ये सिक्के मिले हैं, ये जो मुद्रा मिला है, ये किस प्रकार का मुद्रा है? उभार मुद्रा है। कौन सा मुद्रा है? उभार मुद्रा, उभार मुद्रा है। ये जो मुद्रा प्राप्त हुए हैं 54 मुद्रा, ये किस प्रकार की मुद्रा है? उभार मुद्रा है। ठीक, क्या मुद्रा? उभार मुद्रा। इस उभार मुद्रा को और किस नाम से जाना जाता है? उत्पीड़िका। क्या है?
क्या नाम? उत्पीड़िताक। क्या? उत्पीड़िताक। ठीक से उच्चारण नहीं हो रहा है। उत्पीड़ितांक नाम है। क्या नाम है? उत्पीड़ितांक। उत्पीड़ितांक। ठीक, ये हो गया, लिख के बता दिया मैं। कौन सा नाम? उत्पीड़ितांक। क्या नाम? अच्छा, उत्पीड़ितांक। ये ठीक है, उत्पीड़ितांक है। ये अब हो गया, ठीक, करेक्ट है। उत्पीड़ितांक इसी आभार मुद्रा को कहा जाता है ना, उभार मुद्रा को ही कहा जाता है उत्पीड़ितांक। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये जो मुद्रा हुए मुद्रे की प्राप्ति हुई है, ये किस शासक का है? तो ये किस शासक का नाम है? इसमें क्या लिखा गया है? महेंद्रदित्य। और महेंद्रदित्य किसे बोलते हैं? कुमारगुप्त को बोलते हैं। तो मैंने बताया है कुमारगुप्त को सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अगर सिक्के प्राप्त होते हैं, वो किसके सिक्के प्राप्त होते हैं? किसके? महेंद्रदित्य के। महेंद्रदित्य मतलब, कहने का मतलब है कुमारगुप्त। ठीक, ये है। इसके अलावा ये तो हो गया कुमारगुप्त के बारे में साक्ष्य जानकारी देखने को मिल गई। इसके अलावा और कौन सा शासक है जिसे हमें याद रखना है? तो इसके अलावा एक और शासक को हमें याद रखना है। उसका नाम क्या है जी? तो उसका नाम है हमें भानुगुप्त। कौन सा है? भानुगुप्त। भानुगुप्त। ये भानुगुप्त को याद रखना है। भानुगुप्त को क्यों याद रखना है? दो रीजन है। इस भानुगुप्त के एरन अभिलेख में हमें छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश सरबपुरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी भानुगुप्त के अभिलेख में सती होने का प्रथम बार प्रमाण मिलता है। प्रथम सती होने का प्रमाण मिलता है एरण्य अभिलेख में। तो ये एरण्य अभिलेख किसने लिखवाया है? भानुगुप्त ने। इसका एक अभिलेख है। इसका एक अभिलेख है, इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। उसका नाम है एरण्य अभिलेख। कौन सा? एरण्य अभिलेख। अभिलेख, ठीक है, एरण्य अभिलेख ये है। ये जो अरण्य अभिलेख है, इसमें कौन सा सन में उसमें क्या सन बताया गया है? अभिलेख का कौन सा सन में बताया गया है ना? कब उल्लेखित किया गया है उस सन में? तो सन कौन सा है? 510 ईस्वी। कौन सा है? 510 ईस्वी है एरण्य अभिलेख में। ठीक, इस वर्ष जारी किया गया था। 510 ईस्वी में इस अभिलेख को जारी किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या जानकारी हमें देखने को मिली है? दो बताया मैं आप लोगों को। कौन सा? इनका क्या था? एक सेनापति था। सेनापति था। उस सेनापति का क्या नाम था जी? तो उस सेनापति का नाम था गोपराज। कौन सा राज? गोपराज। गोपराज, ठीक है। इसकी पत्नी थी, गोपराज की पत्नी। उस पत्नी का क्या नाम है? उस पत्नी का नाम क्या है जी? है ना, इसकी जो भी पत्नी थी, ठीक है, जो भी पत्नी थी, जो भी पत्नी थी, गोपराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है? गोपराज की जो पत्नी है, पत्नी बोल दिया, गोपराज की क्या है? मृत्यु हो जाती है। सेनापति था, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी पत्नी ने क्या किया था? सती हो गया था। पति के मृत्यु के बाद क्या हो गया? इसकी पत्नी क्या हो गई? सती हो गई। सती हो गई। तो सती का प्रथम प्रमाण, प्रथम प्रमाण कहां से मिलता है? प्रथम प्रमाण मिलता है भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख से। पहली जानकारी। दूसरी जानकारी, ये जो गोपराज है, ये क्या है? जो गोपराज है, ये जो गोपराज है, गोपराज, इसमें और बताया गया है, ये जो गोपराज है वह सरबपुरी वंश के राजा सरबराज के क्या थे? नाती को क्या बोलते हैं? नाती ही बोलते हैं ना, है ना? तो नाना थे। क्या सरबराज इसके क्या थे? गोपराज के नाना थे। नाती ही बोलेंगे, ठीक है। गोपराज क्या थे? गोपराज के नाना। नाना, ठीक है। गोपराज के नाना सरबराज थे। सरब राज थे। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? हिरण्य अभिलेख से जानकारी मिलती है। ये जो सरबराज है, वो किस वंश के थे? सरबपुरी वंश के थे। किस वंश के? सरबपुरी वंश के थे। सरबपुरी वंश के थे, ठीक है, ये हो गया। ये आपको जानकारी देखने को मिल गया, ठीक है। इसके अलावा गुप्त वंश में और क्या याद रखना है? किस शासक के बारे में याद रखना है? तो एक और शासक है जिसके बारे में हम अंतिम शासक के रूप में याद करेंगे। वो कौन सा है? विष्णुगुप्त, है ना, विष्णुगुप्त। ये हो गया। इसके अलावा और क्या याद कर सकते हैं? सभी साक्ष्य तो हम लोग देख लिए, सभी शासक के बारे में देख लिए। एक बचा है स्थापत्य कला।
क्या है? स्थापत्य कला बचा है, गुप्तकालीन स्थापत्य कला। कौन सा है? गुप्त कालीन स्थापत्य कला। इस स्थापत्य कला की बात की जाए तो गुप्तकालीन दो जगहों से हमें स्थापत्य कला देखने को मिलता है, जिसमें से पहला कौन सा है? पहला है ताला गांव। ताला गांव में जानकारी मिलती है, ताला गांव से देखने को मिलता है। कौन सा? ताला गांव। ताला गांव में क्या देखने को मिलता है? वहां का ताला गांव का देवरानी। कौन सा? देवरानी जेठानी। देवरानी जेठानी मंदिर। वहां का क्या? देवरानी जेठानी मंदिर देखने को मिलता है इस स्थापत्य कला में। एक जो देवरानी जेठानी मंदिर है वो कहाँ पे है? बिलासपुर में है। कहाँ पे है? बिलासपुर में। बिलासपुर में है। ठीक, ये है कहाँ पे? बिलासपुर में है। इसके अलावा दूसरा और क्या हमें जानकारी देखने को मिलती है? तो दूसरा साक्ष्य हमें देखने को मिलता है बरम केला। कहाँ से? बरम केला। बरम केला से। ये जो बरम केला है ये कहाँ पे है? ये है रायगढ़ में। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे बरम केला में हमें देखने को मिलता है पुजारी पाली का केवटीन मंदिर, या फिर बरम केला का केवटीन मंदिर, या कह सकते हैं हम लोग पुजारी पाली का केवटीन मंदिर। ठीक है, क्या कह सकते हैं? बरम केला का केवटीन मंदिर या पुजारी पाली का केवटीन मंदिर। पुजारी पाली का केवटीन मंदिर, का केवटीन मंदिर, केवटीन मंदिर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया केवटीन मंदिर। कहाँ पे है? बता दिया हूं कहाँ पे है, रायगढ़ में है। ठीक है, लिख भी देता हूं भाई, रायगढ़। कहाँ पे है? रायगढ़ में है। तो ये हो गया स्थापत्य कला भी। लेकिन आप लोगों को हम लोग क्या दिखाएंगे भाई? चित्र भी दिखाएंगे हम लोग। क्या है लेकर आए हैं? चित्र भी। ये जो मंदिर का साक्ष्य जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो साक्ष्य देख रहे हैं स्थापत्य कला, ये कौन सा है? देवरानी जेठानी मंदिर का है। कौन सा है? देवरानी जेठानी मंदिर का है। ठीक है, ये जो पहले जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? देवरानी जेठानी मंदिर का है। अगला और देख सकते हैं, यहाँ पे है ये कौन सा मंदिर है? बरम केला का पुजारी पाली का मंदिर है। ठीक है, याद रखिए ये जो देवरानी जेठानी मंदिर है, ये जो देवरानी जेठानी मंदिर है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। अगर मंदिर की बात की जाए तो सबसे अगर प्राचीन मंदिर की बात की जाए तो वो कौन सा होगा? देवरानी जेठानी मंदिर होगा, जो कि कहाँ पे स्थित है? ताला गांव में स्थित है। याद रखिए ये एक बात। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा हम लोग देखते हैं पुजारी पाली का। ये कौन सा है? पुजारी पाली का देखते हैं, पुजारी पाली का केवटीन मंदिर। ठीक है, ये जो मंदिर है यह पूर्णतः लाल ईंटों से बना हुआ है। ये देखिए लाल ईंटों से बना है। ये जो गेट बस दिख रहा है ना, ये जो गेट बस दिख रहा है, इसी बस में क्या है? पत्थरों का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा बाकी सब में क्या है? लाल ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक, ये है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, गुप्त काल समाप्त होता है यहीं पास। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके बताएंगे, है ना? समय भी हो गया, बहुत अच्छा है। ठीक, कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे यह वीडियो। और जो जानकारी आपको जो दिया जा रहा है ग्राउंड में भी देकर लेकर जा रहे हैं हम, ग्राउंड से भी आप लोगों को किस प्रकार का प्रतिस्पर्धा हो रही है, कंपटीशन किस प्रकार का है, उसे हम लोग बता रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार की जानकारी आपको कैसे लग रही है कमेंट करके बताएंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए भी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है।